को आपत्ति हो, लेकिन मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो शायद आपने नहीं देखा होगा, जिसको देख के सारे तार एक दूसरे से जुड़ते हैं। और ये बहुत गंभीर बात है और बहुत डरावनी बात है। जिन लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेते हैं, हमारे जजेस, हमारे मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, प्रेसिडेंट, ये लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि स्टेट ऑफिशियल जो ये हैं इलेक्टेड, इनका ये धर्म है, इनकी ये ड्यूटी है, इनका ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि ये कॉमन लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, खासतौर पर उनकी फ्री स्पीच को, उनकी सेफ्टी को। लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कोई क्या कर सकता है? मैं फिर से बोलता हूं, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या कर सकते हैं? हम और आप कॉमन लोग हैं, लेकिन अगर स्टेट की चीफ मिनिस्टर आप पे अटैक करने लगे तो आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। चूंकि हम पे एफआईआर हुई थी और मैं अमेरिका में था और हमने हाई कोर्ट में अपील की थी, तो हमें स्टे मिल गया था। स्टे 18 तारीख तक का मिला था, इसलिए शायद उन एफआईआर के तहत कल हम लोग को अरेस्ट नहीं कर पाए। अगर वो नहीं होता तो शायद हम लोग आज जेल के अंदर होते। अब मैं आपको वो वीडियो दिखा रहा हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग मीडिया वाले और फ्री स्पीच में बिलीव करते हैं तो इस वीडियो को इतना चलाइए कि पूरे हिंदुस्तान को पता चले कि बंगाल में आज किस तरह डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है। चलाइए जरा नंबर 7। Since few days ago, since now, the party nominated some stars nominated by BJP, funded by BJP. They came to Bengal also, and along with some distorted stories, the concocted stories, they are preparing a film, Bengal Files. If they can prepare the Kashmir Files to condemn the Kashmiri people, what is the fault of the people? We respect each and everybody. That is our constitution. एक बार और देखना चाहेंगे? मैं आपको एक बात और बता दूं, आपको लग रहा होगा ये वीडियो कल या परसों का है, ऐसा लग रहा है? आपका क्या गैस है, ये वीडियो कब का है? रिसेंटली? जी नहीं, हमारी टीम आज से 1.5-2 साल पहले रिसर्च करने वहां पे गई थी और तब उन लोगों को लोकल पुलिस ने इसी तरह पकड़ के होटल अरेस्ट कर दिया था। हाउस अरेस्ट नहीं, होटल अरेस्ट। और 2 दिन वहां रखा था और उसके बाद उनको उसी फ्लाइट से वापस भेज दिया था। उसके बाद का ये वीडियो है। ये 1.5-2 साल पहले से वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर साहब ने डिसाइड कर लिया था कि हमें अंदर नहीं जाने देंगे। उन्होंने नाम लेके तब बोला था, द बंगाल फाइल्स की टीम यहाँ आई है। आप सुन सकते हैं, मैं फिर से चलाता हूँ। द बंगाल फाइल्स की टीम यहाँ पे आई है। टीम मतलब रिसर्च करने गए थे हमारे लोग। टीम यहाँ आई है और दूसरा उन्होंने एक बहुत जो आपत्तिजनक स्टेटमेंट दिया है, जो कि एक जिसने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली है, उसके बाद बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ा गुनाह है, ये क्राइम है। उन्होंने बोला है कि कश्मीर फाइल्स जो है वो कश्मीर के लोगों को अपमानित करती है, ऐसा उन्होंने बोला। आप सुन लीजिए, अपमानित करती है। 5 लाख लोग जिनको काट मार के भगा दिया गया वहां से, कश्मीर से, उन लोगों को अपमानित करती है। अगर कश्मीरी पंडित आज ये आपके मार्फत सुन लेंगे तो आप सोचिए उनके दिल पे क्या गुजरेगी। ये कैसे कोई बोल सकता है? एक बार फिर से चलाइए इसको। ये उठता है, उन्होंने 2-3 बातें बोली। उन्होंने बोला कि फंडेड बाय बीजेपी। इसका मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि दिस इज हिलेरियस। उसके बाद उन्होंने बोला डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या भारत का पार्टीशन नहीं हुआ था? ये डिस्टॉर्टेड फैक्ट है। क्या जेनोसाइड नहीं हुआ डायरेक्ट एक्शन डे में? ये डिस्टॉर्टेड फैक्ट है। क्या नोआखली जेनोसाइड नहीं हुआ? जहां गांधी जी 6 महीने रहे थे, जब भारत आजाद हुआ, गांधी जी दिल्ली में नहीं थे, नोआखली में थे, क्योंकि वहां पे हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स में गांधी जी का स्टेटमेंट है, हिंदूज प्लीज रन अवे फ्रॉम नोआखली और बी प्रिपेयर टू डाई। हिंदुस्तान टाइम्स तो न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है, जो हमारी फिल्म जब आप देखेंगे उसमें हमने वो डाला है, ओरिजिनल न्यूज़पेपर। मुर्शिदाबाद में जब राइट्स हुई, क्या डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स है? और अगर डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स लगते हैं तो फिल्म रिलीज होने के बाद, देखने के बाद डिसाइड किया जाएगा डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स हैं कि 1.5-2 साल पहले ही जब हमारी रिसर्च टीम गई तभी आप डिसाइड कर लेंगे। और तीसरा बहुत आपत्तिजनक बात है
उन्होंने जो कश्मीरी हिंदुओं के बारे में जो बोला है, ये बहुत ही दिल को दुखाने वाली बात है। अब मैं आपको बताता हूं जो मुझे सोर्सेज के थ्रू, आप सब लोग जर्नलिस्ट हैं, आप भी इन्वेस्टिगेट करते हैं, आप सोर्सेज के थ्रू बहुत सारी न्यूज छापते हैं, हम भी इन्वेस्टिगेटिव फिल्म मेकर्स हैं, हमारे भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, हमें बहुत ही रिलायबल, मोर देन रिलायबल सोर्सेज, इनफैक्ट फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ मुझे ये पता चला है कि आपत्ति क्या थी उस ट्रेलर में। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहली आपत्ति, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था जिसके कारण ये हम पे अटैक किया गया, दिखाइए नंबर 8, ये ट्रेलर में जो ये लाइन है, ये हमारा ट्रेलर दिखाने के पहले चूंकि जब ट्रायल चल रहे थे उसे देखा गया था, तो ये बोला गया था कि इसको हटवाओ इसमें से। सवाल ये उठता है, सारी दुनिया में क्रिश्चियन हिस्ट्री पे फिल्म बनती है, इस्लामिक हिस्ट्री पे फिल्म बनती है, बुद्धिस्ट हिस्ट्री पे फिल्म बनती है, जीव हिस्ट्री पे फिल्म बनती है, और उन लोगों को काफी रिस्पेक्ट की जाती है। भारत में हिंदू हिस्ट्री पे पूरे वर्ल्ड में एक ही कंट्री है जहां पे हिंदू रहते हैं, हिंदू सिविलाइजेशन है। एक और बड़ा तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में एकमात्र एक ऐसा राष्ट्र है, सारी दुनिया ये समझती है कम्युनिस्ट थिंकिंग में कि मेजॉरिटी जो है वो ऑप्रेसर होती है, माइनॉरिटी ऑप्रेस्ड होती है। किसी भी हालत में आप जाएंगे वेस्टर्न वर्ल्ड में ये माना जाता है कि जो लोग मेजॉरिटी में वही ऑप्रेसर है, वही लोग गुनाह करते हैं, और माइनॉरिटी हमेशा विक्टिम होती है। लेकिन हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जहां पे मेजॉरिटी गुलाम रही और माइनॉरिटी ने उस पर रूल किया, उसको परसिक्यूट किया, उसको गुलाम बनाया। पहले मुगल माइनॉरिटी ने, उसके बाद ब्रिटिश माइनॉरिटी ने। यहां पे लिखा जाता था कलकत्ता में, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। तो अगर अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हिंदू जेनोसाइड दिखाने की एक फिल्म मेकर चेष्टा करता है तो उस पर किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, इसके पॉलिटिकल रीजंस आप सब जानते हैं। दूसरा उनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था ये, दिखाइए चेंज का जो इशू था, इसको लेके प्रॉब्लम था। लेकिन आप जो भी बंगाल जाते हैं रिपोर्टिंग करने, बंगाल में आप बच्चे से पूछ लीजिए, खुद जाके देख लीजिए, डेमोग्राफी चेंज इन बंगाल इज अ रियलिटी। एक नेचुरल डेमोग्राफी चेंज होती है। अगर यहाँ पे समझिए कुछ यूपी के लोग आके अगर किसी कॉलोनी में धीरे धीरे बसते जाएं, वो एक नेचुरल डेमोग्राफी चेंज होती है, काम ढूंढने बिहार के लोग जैसे आते हैं। लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट खुद डेमोग्राफी चेंज को सपोर्ट करे और एम्पावर करे, तो ये एक सीरियस इंटरनल सिक्योरिटी की कंसर्न होता है। हमने इस मुद्दे को अपनी फिल्म में उठाया डेमोग्राफी चेंज के, और इस बात को लेके वहां पे बहुत बड़ी आपत्ति थी। एंड दिस आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड फ्रॉम वेरी रिलायबल सोर्सेज। मैंने आपको ये सब दिखाया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो फिल्म है ये मेरी आवाज नहीं है, ये भारत के वी द पीपल ऑफ भारत की आवाज है। दिस इज द वॉइस ऑफ एवरी इंडियन। ये फिल्म 5 साल के इंटेंसिव रिसर्च के बाद बनी है। जैसा मैंने बताया, इसकी समरी ही 18,000 पेजेस की है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग फिल्म एवर ऑन हिंदू हिस्ट्री। दिस इज अ फिल्म, आज से 100-200 साल बाद ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बनेगा पूरे वर्ल्ड में। दिस फिल्म विल एस्टैब्लिश द रियलिटी ऑफ अवर पार्टीशन में पंजाब से रिलेटेड फिल्में बनी हैं, पर जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं कि पार्टीशन का जो कुरुक्षेत्र था, जिसके कारण पार्टीशन हुआ, वो था बंगाल। बंगाल एकमात्र ऐसी स्टेट है जो 2 बार डिवाइड हुई, 1905 में हिंदू बंगाल देन मुस्लिम बंगाल, और उसके बाद 1947 में फिर से हिंदू बंगाल एंड मुस्लिम बंगाल। मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, 2 सवाल पूछना चाहता हूं। व्हाई शुड हिंदू हिस्ट्री बी बैंड इन हिंदुस्तान? दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं, एक स्टेट जिसका नाम है वेस्ट बंगाल, क्या वहां 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं? सीबीएफसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उस फिल्म को सीबीएफसी ने सर्टिफाई किया है। इस फिल्म को अमेरिका में दिखाया गया है। क्या कारण है कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट, जैसा मैंने बताया, पहले चीफ मिनिस्टर ने आज से 1.5-2 साल पहले बोला था इस फिल्म को नहीं दिखाने देंगे। उसके बाद उन्हीं की पार्टी के वर्कर्स ने हमारे खिलाफ एफआईआर फाइल की गई। उसके बाद जिस थिएटर में हम दिखाना चाहते थे उस थिएटर को कैंसिल किया गया। हमने जिस होटल में फिर दिखाने की कोशिश की वहां पे उसको कैंसिल किया गया। तो एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या पश्चिम बंगाल में 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं? एक भारत का सब कॉन्स्टिट्यूशन और एक रूलिंग पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन? इसका जवाब ढूंढने की आप लोग कोशिश करिए। मैंने आपको सारे फैक्ट्स दिखा दिए हैं।
पर अब मैं लास्ट में अपने प्रेजेंटेशन में, उसके बाद विल ओपन टू क्वेश्चन एंड आंसर्स। अपने प्रेजेंटेशन में आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं कि इस फिल्म जो हमने अमेरिका में दिखाई उसको लेके उसका क्या रिस्पॉन्स था। आप देखिए कि ऑडियंस क्या सोचती है फिल्म के बारे में। प्लीज प्ले द Ladies and gentlemen, we are ready for departure. Please be seated and fasten your seatbelts.